इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है। अरे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप मजहबी इशू बना लें, आप किसी के ऊपर तोहमत लगा दें, उसका सर आप कलम करवा दें, आप जो है ना वो उनको उकसा रहे हैं जंग के लिए, जहाद के लिए। मोदी क्या कर रहा है? मोदी वहाँ पे एक लाइफ ट्रैक, ठीक है, एक जो है ना डेवलपमेंट का काम कर रहा है। कायदे आजम की एम्बुलेंस ख़राब हो गई, फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में हरा दिया गया, ठीक है, मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश अलग करवा दिया, उसके बाद आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। वो कहाँ बुनियादें गई? जब वो बुनियादें नहीं टिकी तो पाकिस्तान कहाँ टिकेगा? आप बात कर रहे हैं कि सोने की चिड़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आपने इस मुल्क को आप खाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आप इस मुल्क को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। गरीब आवाम जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अगर इंडिया बॉर्डर खोल देता, आप आज इंडिया का बॉर्डर खोलें, मेरे से आप बेट लगाएं, आप इंडिया के बॉर्डर को खोल दें, आप सबसे कहें जी वॉलंटरली जिसने इंडिया में जाना चला जाए, आप देखें कितने लोग जाते हैं वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरवाई डायलॉग्स में। दोस्तों एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों वीडियो है डेली स्वेग की मुजम्मिल भाई की। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। पाकिस्तानी बता रहा है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भारत हमें बर्बाद नहीं कर रहा, हम खुद को अपने आप बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तानी अपनी आवाम की आंखें खोल रहा है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। ऐसी वीडियो कभी कभी आती है। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर। के अंदर एक इंडियन साइड कश्मीर के पहले बताना चाहूँगा, याना मेरे एक वहाँ की रिपोर्टर है, एक एंकर पर्सन है, जो कि अभी यूके के पार्लियामेंट के अंदर जाके कहती हैं कि पाकिस्तान खुदारा हम पर से अपनी निगाहें हटा लो, क्योंकि हम अपने इंडिया के साथ, हम अपने देश, अपने मुल्क इंडिया के साथ बहुत खुश हैं। क्योंकि आप देखेंगे 370 के आर्टिकल के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट हो रही है। हर काम वहाँ पर जो आप सोच सकते हैं जो कि एक डेवलप कंट्री में होता, वहाँ पर वो नरेंद्र मोदी ने करके दे दिया उन्हें। तो क्या हम कश्मीर को लेकर क्या वही हाल करेंगे जो हमारे पास कश्मीर, या डेवलप करेंगे? देखें कश्मीर को आपने क्या डेवलप करना है। आप कश्मीर, आपके पास कश्मीर का आपके पास कोई होल्ड नहीं है, ठीक है। जो आपके पास कश्मीर है आप पहले उसको तो टेक केयर कर लें। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी के मसले में आप टांग मत अड़ाएं, पहले अपने मुल्क को तो आप सेट कर लें, पहले अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को तो आप सही कर लें। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर जियोग्राफिकली और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है? हाँ, ह्यूमनिटेरली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें, ठीक है। बट जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। बट दे रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि आप वो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। कश्मीर का जो है कि जहर भरा गया है कि कश्मीर लेंगे तब भी हमारी दुनिया में आने का मकसद पूरा होगा। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सर फ़लस्तीन में भी हो रहा है, चाइना के अंदर भी हो रहा है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करते। हमें इंडियन कश्मीर ही क्यों चाहिए, जो कि इंडिया साइड कश्मीर है, जो कि कश्मीर ही क्यों चाहिए? बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखें ये सारा पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पावर गेम है, ठीक है। आप आवाम को एक्चुअल जो इशू है उससे डाइवर्ट करने के लिए, एक्चुअल रीज़न से डाइवर्ट करने के लिए आप कोई ना कोई LOS के ऊपर आप फायरिंग करवा दें, LOC के ऊपर, ठीक है, आप फायरिंग करवा दें। आप जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप ये सारी चीज़ों को आप टैकल कर रहे हैं, ताकि आवाम का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से यहाँ से हट जाए और इनका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। जी हमने तो जहाद के लिए, देखिए आपने क्या जहाद करना है? आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा जंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो आप किस तरह पर जंग लगे? बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जब ये अभी इंडिया ने एक पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी तो आपकी जो 3-4 दिन की जो पेट्रोलिंग थी जेट्स की, तो दे कॉस्ट इन $बिलियन रुपीज़, ठीक है। तो आप अब कह रहे हैं कि जी हमने, देखें ये सारा लोगों को
हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप मजहबी इशू बना लें, आप किसी के ऊपर तोहमत लगा दें, उसका सर आप कलम करवा दें, या आप जो है ना मैं मुसलमान आप गज़ा की बात करें, आप फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं करते, आप शाम की बात क्यों नहीं करते। आपने अगर इतनी आपके अंदर जो है ना वो आप इतने मुजाहिद हैं तो आप भेजें यहाँ से अवामी दस्ता, फौजी दस्ते को छोड़ दें, जो अवाम निकल के आवाज़ें उठाती है, सड़कों पे आके जलाओ गिराओ करती है, इन अवाम का एक दस्ता बनाएं, ठीक है, इनको वेपन्स दें, इनको कहीं जाके गज़ा की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो जंग करें। बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने। सर यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं, 32,000 करोड़ इंडियन रुपीस वहाँ पर लगाए हैं, और वो लोग सिर्फ बातों पे नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो एक्चुअल में वहाँ के लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। वहाँ पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की उन्होंने ट्रेन सिस्टम को इंडिया के साथ जोड़ा। आपने ट्रेन के बारे में भी सुना होगा, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बना दी वहाँ पर। अब बताएं 32,000 करोड़ रुपए जो इंडियन रुपी है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो क्या कश्मीरी हमारे पास इधर इस हालात में आना चाहेंगे? देखिए, आपके पास सबसे पहली तो बात है, आपके पास जो रिसोर्सेज है ना वो $8 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें से आपने जो है ना अभी जो आगे किस्त देनी है वो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो $11 बिलियन के राउंड अबाउट है जो आपने किस्त IMF को देनी है। उसके बाद $3 बिलियन तो खाली आपको सऊदी अरब ने दिए हुए हैं कि आप इनको पास से रख लें, या आपने एज उधार वापस करने, जो कि आप पहले पिछली गवर्नमेंट लेके खा चुकी है, फिर उन्होंने अगेन $3 बिलियन रुपीज़ आपको उधार दिए हैं, $6 बिलियन। अब आप कहें कि कश्मीरीज आपके पास आ जाएं, ठीक है, और वो आके आपके कर्जई मुल्क में वो भी कर्जई हो जाएं। आप उन्होंने एक्चुअली द सिचुएशन इज़ कि उन्होंने क्या किया कि आप जो है ना वो उनको उकसा रहे हैं जंग के लिए, जहाद के लिए। मोदी क्या कर रहा है, मोदी वहाँ पे एक लाइफ ट्रैक, ठीक है, एक जो है ना डेवलपमेंट का काम कर रहा है। आप देखें, आप भूखे को कहेंगे ना कि यार तू ज़मीन पे बैठ के रोटी खा ले, या तू ये जगह साफ़ नहीं है इधर आके बैठ मेरे साथ रोटी खा, वो आपकी साफ जगह से ज़्यादा प्रेफर करेगा। अगर उसको वहाँ पे रोटी मिल रही है ना गंदी जगह पे बैठ के, तो वो वहाँ पे रोटी खाएगा, उसको रोटी से गर्ज है, ठीक है, उनको अपनी तालीम से गर्ज है, उनको बच्चों के मुस्तकबिल से गर्ज है, उनको डेवलपमेंट से गर्ज है, उनको गर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, जब वहाँ पे एक टाइम था, पास्ट में एक टाइम था जब बंदूक की नोक के ऊपर जो है ना वो उनको मनवाया जाता था कि हिंदुस्तान को तस्लीम करो, लेकिन उन्हें भी ये बात समझ आ चुकी है। आर्टिकल से पहले की बात है, वहां पर पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए लाल चौक के अंदर, और लाल चौक को आज आप अमेरिका के अंदर टाइम्स स्क्वायर है, टाइम्स स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे तो भाई सेम टू सेम वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आस पास में बड़ी बड़ी उन्होंने LCDs लगा के बड़ा डेवलप कर दिया यार। तो अब देखिए कि एक चीज है कि जो यहाँ पर हमारी मीडिया बताती है वहां पर पॉजिटिव चीजें भी तो होंगी, वो दिखाती ही नहीं है, नेगेटिविटी क्यों भेजती है हमारे लोगों को? हमारे जो सोसाइटी है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे वो कहते हैं ना इट पुटो ते इधरों नेगेटिव लोग जिन्हें ना वो बाहर आ जाएंगे, पंजाबी दी गल है, ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को खाते हुए नहीं देख सकता, कोई किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। अनफॉर्चुनेटली हम कहने को मुसलमान लोग हैं, ठीक है, नाम हमारा मुसलमान, हमारा जो मज़हब है मुसलमान है, लेकिन हमारे काम नहीं है, ठीक है। आप जितने भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं ना, आप यूरोप साइड देख लें, अमेरिकन साइड देख लें, उन लोगों ने अपने कल्चर को, अपने जो भी उनके इस्लामिक जो भी उनके जो मॉरल्स हैं उनको नहीं छोड़ा, ठीक है, हम लोगों ने छोड़ दिया, और हम बातें कर हमारे से बातें करो करोड़ों की, और हमारा काम जो है ना वो टकों का भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कहने का मकसद है अब आप चले जाएँ आज़ाद कश्मीर में चले जाएँ जो हमारे पास है, आप वहाँ जी बिल्कुल क्या, ठीक है, आप वहाँ पर जाके सिचुएशन देखें, वहाँ पे जाके पानी के जो बिल्स हैं, ठीक है, वहाँ के हालात के मुताबिक हज़ारों में, बिल्कुल बिल्कुल बिजली उनके पानी से बन रही ठीक है। अब वहाँ पे गैस नहीं है, हालांकि गैस उनकी बुनियादी ज़रूरत है, वो लकड़ियाँ बाल के घर का गुजर बसर करते हैं। उन लोगों को एजुकेशन का बहुत फुकदान है उनमें, ठीक है, आप उनको तो टेक केयर कर नहीं सके, आप अपना बलूचिस्तान का मसले मसाइल तो टेक केयर कर नहीं सके, ठीक है, तो आपने क्या इंडिया, वो खुद कहते हैं, वो अब देखें ना, पहले की एक सिचुएशन और थी 7-8 साल पहले, अब 71 में भी सिचुएशन और थी, बिल्कुल बिल्कुल 90s में भी और थी। अब वो कहते हैं कि कश्मीर अब खुद मुख्तार बनेगा। अब उनका नारा ये है कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा, ठीक है, उनको समझ आ गई कि यार ये तो खुद इनकी डूबती हुई नहीं है, इसमें सवार हो गए तो ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, ठीक है, ये पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में आप जितना मर्जी इनको आप समझा लें, लेकिन जो हमारे माशरे की जो जहालत है ना, वो शायद ही कभी ऐसा कोई लम्हा आए कि हमारे माशरे में जहालत कम हो जाए,
लेकिन मुझे लिटरली मुझे उम्मीद नहीं है इन लोगों से। सर यहाँ पर आईएमएफ हमें हमारे मुल्क को दिवालिया होने से बचाता है, क्या आईएमएफ वाकई में इतना बड़ा विलन है जितना को ये प्रेजेंट करते हैं ये लोग, हमारे लोग समझते हैं, पॉलिटिशियन जिस तरह बताते हैं? वो तो हमें बेल आउट पैकेज इसलिए देता कि हम डूबने से मर जाएं। वो तो कहता कि भाई आप अपने एक्सपेंसिव जो आपके एक्सपेंस है वो कम करें। जो हमारे लीड लोग हैं जो कि गवर्नमेंट की सतह पर लोग हैं वो कहते हैं गाड़ियाँ कम करो, अपने घर के जो आपने अखराजात है वो से कम करो तो आपकी महंगाई कम होगी। लेकिन ये आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं और आवाम समझती है आईएमएफ हमारा दुश्मन है। देखें जी, बात इतनी सी है कि ये एक वो लॉलीपॉप है जो कि बड़े सालों से आवाम को दिया जा रहा है कि आईएमएफ ने जनाब बेल आउट दे दिया, आईएमएफ ने सब्सिडी दे दी, ये कर दिया, कर्जा दे दिया, किस्त देनी है, फलाना ढिमकाना। आप ये देखें, आप एक मुल्क हैं, ठीक है, आप कोई छोटा सा कस्बा या गांव नहीं है, आप एक मुल्क हैं। आईएमएफ, आप सबसे पहली बात ये है कि आप आईएमएफ के पास जाते हैं, वो आपसे कर्जा वो आपको शराइत देते हैं, वो शराइत पूरी नहीं होती, फिर अगेन आप कर्जा लेते हैं। जब जिस मुल्क की आवाम अमीर हो और गवर्नमेंट गरीब हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की करेगा? ठीक है, फिर आप लॉलीपॉप दे रहे हैं जी, किस्त देनी है जी, कर्जा इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारा इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये गेम है, ठीक है। अब उनसे कर्जा लें, जो भी लें, ये सारा कर्जा जो है वो डिफेंस बजट पे जाता है, ठीक है, आवाम के एजुकेशन पे नहीं लगता, आवाम की डेवलपमेंट पे नहीं लगता, ठीक है। ये सारा लॉलीपॉप दे के, बिजली गैस महंगी करके, पैसे तो उतारने उनके जो उनसे लिए हैं वो उनको देने ही देने हैं, वो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एक लॉलीपॉप है जी, ओ हो ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ताकि आवाम को जो बेसिक जो ग्राउंड की जो ग्राफिक्स है ना उससे दूर रखा जाए। सस्ता चीजें सस्ती चाहिए भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आईएमएफ ने क्या किया और ये क्या किया। क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, क्या फ्यूचर देखते हैं कि जो कि ये सिचुएशन चल रही है 71 के वाकये से भी हमने कुछ नहीं सीखा, उसको योम हमने सियाह नहीं मनाया, हमने 9 मई के योम सियाह मना लिया। कैसे देखते हैं 71 से बड़ा कोई वाकया हो सकता है क्या? ये जो सिचुएशन जो हमारी बेहतरी की तरफ नहीं जाती, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हमारे? कायदे आज़म की एम्बुलेंस ख़राब हो गई, फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में हरा दिया गया, ठीक है, मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश अलग करवा दिया, उसके बाद आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। मैं पर्सनली जो है ना, मैं इस पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। आप कहते हैं जी इमरान खान गलत है, इमरान खान यहूदी है, जो भी है व्हाट्सएवर, ये इनका बयानिया है जो इन्होंने खुद से क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें 9 मई की, तो 1971 का जो वाक़या था वो बड़ा था, वो एक सानिया था। क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है, ठीक है। इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपकी अब आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। नाउमीदी तो नहीं गुनाह है ना? नाउमीदी गुनाह? देखिए, उम्मीद रखनी अल्लाह पाक की ज़ात से, ठीक है, इन लोगों से नहीं, हुक्मरानों से नहीं, अल्लाह पाक से, ठीक है। बेहतर कर सकता है। लेकिन हाँ, अल्लाह बेहतर कर सकता है, लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक आप ये तो नहीं कह सकते ना, आप अंधेरे कुएं में बैठ के कह दे नहीं जी नहीं इधर तो उजाला है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आप उस अंधेरे कुएं से निकलें, आप बाहर निकलें, उजाला नजर आएगा। आखिरी एक और क्वेश्चन यार, आपके बातों से मुझे याद आया, हमारे लोग कहते हैं कि ये जो मुल्क है ये कलमे के नाम पर बना है और इसके ता क़यामत तक इसको कुछ भी नहीं हो सकता, और इतने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी जी रहा है और अंडे तक चलता रहेगा क़यामत तक। ये बात हमारी सबसे पहले गलत साबित हुई। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और अब हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने जब दुनिया में आपको भेजा तो आपके हाथ में राइट एंड रॉन्ग का ऑप्शन दे के भेजे कि जिधर जाओगे उधर आपको वो चीज़ मिलेगी, तो हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? देखें जी, अल्लाह ताला ने आपको इंसान को अक्ल शऊर दिया। अल्लाह ताला ने, अगर आप कहते हैं जी इस्लाम पाकिस्तान बना जी कलमे की बुनियाद पे, तो आज से पहले जो 1300 साल मुसलमानों ने जो हुकूमत की थी वो क्या कलमे की बुनियाद पे नहीं की थी? ठीक है, वो कलमे की बुनियाद पे ही हुकूमत होगी ना। मुसलमानों की जो हुकूमत होगी वो कलमे की ही बुनियाद पे होगी, ठीक है, वो ला इलाहा के बुनियाद पर ही हुकूमत होगी। अब आप मुझे कहें, आप ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपने उनसे बाकायदा एक मुआहदे से आपने एक अपना सेपरेट मुल्क ले लिया, दैट समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन उस आपने कहा जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे कलमे के मुताबिक हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमने जनाब ये पाकिस्तान बना लिया है। आपने उस पाकिस्तान का किया क्या है? 1300 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों के हुक्मरान कहाँ गए? सारे जवाल पजीर हुए, ठीक है, हुक्मरानी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने हुक्मरानी शुरू कर दी। वो कहाँ बुनियादें गई? जब वो बुनियादें नहीं टिकी तो पाकिस्तान कहाँ टिकेगा? आप बात कर रहे हैं कि सोने की चिड़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आपने इस मुल्क को आप खाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आप इस मुल्क को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे,
ठीक है, गरीब आवाम जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी अगर इंडिया बॉर्डर खोल देता। आप आज इंडिया का बॉर्डर खोलें, मेरे से आप बेट लगाएं, आप इंडिया के बॉर्डर को खोल दें, आप सबसे कहें जी वॉलंटरली जिसने इंडिया में जाना चला जाए, आप देखें कितने लोग जाते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा बयानिया दे रहे हैं आप, मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ। क्यों जाएंगे वहाँ पे? देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, हर इंसान अपना किरदार अदा करे इस मुल्क की तरक्की के लिए। वहाँ पर जाने का पर्पस तो होगा, क्या डेवलपमेंट देके जाएंगे? डेवलपमेंट देख लें, इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, उनकी एजुकेशन देख लें, ओवरऑल आप चीज़ों को कैलकुलेट करें ना। आप सिर्फ ये ना देखें कि वो हिंदू हैं, आप ये ना देखें कि वो सिर्फ इंडियंस हैं यार, वो सिख हैं, वो ये है वो हैं। आप उनके मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसको आप चेक करें ना। आज भी बड़ी मैशत है। ठीक है, आप मुझे कहें आप सऊदीया का बॉर्डर खोल दें, मैं भी चला जाऊँगा। बात कर रहा हूँ ना, मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात नहीं, आप उसका तुर्की का बॉर्डर खोल दें, मैं भी चला जाऊँगा। ठीक है, आप पाकिस्तान, हाँ आप पाकिस्तान का बॉर्डर खोले, ठीक है, आप ईरानीज को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, आप अफगानिस को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, जो आपके मुल्क की सिचुएशन है। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क है, हम इधर पैदा हुए हैं, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, लेकिन क्या बहा के क्या हासिल किया है? क्या उनको अगर नज़र आ रहा होता ना कि उनके बच्चों का ये मुस्तकबिल है यहाँ पे, और ऐसे उन्होंने बच्चों को ठुड्डे मारने, और यहाँ पे ऐसे आप हर सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे जो गरीब की जो वहाँ पे तजलील की जाती है, अगर उनको ये मुस्तकबिल नजर आता ना, तो मैं कहता हूँ कायदे आज़म ही कभी उस पर साइन ना करते मेमोरेंडम।